सवाल ये है कि पीयूसी के एग्जाम को पोस्टपोन किया गया, तो क्या मतलब रैली बाद में नहीं हो सकती? तो जो एग्जाम को पोस्टपोन, रैली को क्षेत्र के बाद कर लेते हैं। इनके लिए तो सबसे बड़ी चीज़ है सत्ता। किसी भी हाल में इनको सत्ता हासिल करना है, चाहे हिंदुस्तान के बच्चों का मुस्तकबिल गटर में चला जाए। इनको अपनी रैली ज़्यादा आई है। आपने देखा होगा कि कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी ने यात्रा किया, लेकिन किसी भी स्कूल का कोई भी एग्ज़ाम क्या रद्द हुआ उनकी वजह से? आज 3,000 कई किलोमीटर राहुल गांधी ने सफ़र तय किया, लेकिन किसी भी बाधा भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ उन्होंने कभी भी कुछ ऐसा काम नहीं किया कि हिंदुस्तान के स्टूडेंट को किसी भी तरीके से कोई नुकसान पहुंचाया जाए। लेकिन नरेंद्र मोदी की प्यारी उनको सत्ता है हिंदुस्तान के। आज जब आपने देखा कि बेलगावी में नरेंद्र मोदी जी का रैली को लेकर छात्रों का एग्ज़ाम को बंद कर दिया गया, क्योंकि उनको अपने रैली ज़्यादा महत्वपूर्ण दिखाई दी हिंदुस्तान के मुस्तकबिल के बजाय। आज हिंदुस्तान के स्टूडेंट जो एग्ज़ाम देकर आगे की तरफ अपने मुस्तकबिल को बढ़ाएंगे कामयाबी के लिए, उससे नरेंद्र मोदी को कोई मतलब नहीं है। आपने देखा होगा कि किस तरीके से छात्र बिहार में, उत्तर प्रदेश में कई तरह के एग्ज़ाम के पेपर को लीक कर दिया जाता है, उनका एग्ज़ाम नहीं होता है। ये सोची समझी ये सरकार का चाल है, क्योंकि सरकार की परेशानी से कोई मतलब नहीं है नरेंद्र मोदी जी को। हिंदुस्तान के लोगों को सीधा सीधा वो मामू बना रहे हैं, कलकत्तिया भाषा में अगर बोला जाए तो वो चूतिया बना रहे हैं। क्योंकि हिंदुस्तान के लोग या हिंदुस्तान के बच्चे अगर पढ़ेंगे तो वो तो नौकरी मांगेंगे, लेकिन इनको फिक्र सिर्फ इस बात की है कि अडानी को हम कितना फ़ायदा दे सकते हैं। और उसके बाद जब 2004 में मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री रहे तो चाहते तो पूरे हिंदुस्तान का ख़जाना को अपने पास रख सकते थे, लेकिन राहुल गांधी के खून में हिंदुस्तान के लोगों का भलाई करना लिखा है, हिंदुस्तान के लोगों को लूटना नहीं रखा है। जैसे कि नरेंद्र मोदी जी अपने दोस्त के मदद से पूरे हिंदुस्तान को लूटने का काम कर रहे हैं। जय सिया राम का नारा लगाएं, जय श्री राम का नारा क्यों लगा रहे हैं? हम लोग तो बचपन से सुनते आ रहे हैं, क्योंकि मेरे तो बहुत सारे लोग जो हैं वो हिंदू दोस्त हैं, तो बचपन से हम लोग उन लोगों से यही सुना कि जय सिया राम, नाम और सीता को साथ में जोड़कर उन लोग हमेशा ये कहे कि जय सिया राम। लेकिन इन लोगों ने सीता को हटा दिया और सिर्फ राम को पकड़ लिया। जैसे कि इन लोगों के पास कोई नेता नज़र नहीं आया तो उन लोगों ने कांग्रेस से नेता को चुराना शुरू कर दिया, सरदार वल्लभ भाई पटेल को अपना नेता बना लिया। आज आज़ाद हिंदुस्तान का सबसे बड़ा घोटाला अडानी घोटाला है। आज एक लफ्ज़ भी आपने देखा कि संसद में अडानी के खिलाफ नरेंद्र मोदी जी ने कहा? बात होती है इनसे अडानी के सवाल पर, बोलते हैं नेहरू का सरनेम क्यों नहीं लगाए। अरे आप क्या बेवकूफ़ के जैसा बात कर रहे हैं? कोई आप अगर आपके पिताजी का सरनेम आप लगाएंगे कि आप अपने नाना का सरनेम लगाएंगे? पिताजी का सरनेम लगाएंगे। तो ये इनको तो इतने में बुद्धि नहीं है कि नरेंद्र मोदी को ये भी नहीं पता है कि जवाहरलाल नेहरू राहुल गांधी के कौन थे। नमस्कार, आदाब। मैं रजा अंसारी, द इंडियन खबर पर आपका स्वागत है। कांग्रेस को लेकर अलग अलग तरह के आंकड़े लगाए जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ कांग्रेस जो है अब दूसरा यात्रा करने पर जो है विचार विमर्श कर रही है और उसको लेकर अलग अलग बयान है। अब सवाल सबसे महत्वपूर्ण ये है कि राहुल गांधी 5 महीने की यात्रा करते हैं मगर एक भी एग्जाम जो है पोस्टपोन्ड नहीं होता है, मगर उसी साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेलगाम जाते हैं, बेलगावी जाते हैं और उसके बाद जो है पीयूसी यानी प्री यूनिवर्सिटी कोर्स जो कर्नाटका में उसका पहले दिन का यानी 27 फरवरी जो कल का था वो जो है पोस्टपोन कर दिया जाता है और उसको आगे की तरफ शिफ्ट कर दिया जाता है 6 तारीख की तरफ। तो सवाल सबसे महत्वपूर्ण यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या जो है मतलब कि विद्यार्थियों की परेशानी को नहीं समझ रहे? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिक्षा के आभार को नहीं समझ रहे? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और जो इम्तिहान होने वाले थे वो ज्यादा इंपॉर्टेंट थे? इसको लेकर कांग्रेस ने भी हिट बैक किया है। दूसरी तरफ मनीष सिसोदिया भी गिरफ्तार है, तो वो तमाम चीजें सरफराज जी है यूथ कांग्रेस के पश्चिम बंगाल के नेता है, तो सरफराज जी से जुड़ेंगे, बात करेंगे कि ये किस तरह से देखते हैं। सरफराज, सबसे पहले कि पूरा भारत जोड़ो यात्रा हुआ मगर एक भी एग्जाम पोस्टपोन्ड नहीं हुआ, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेलगावी में एक सभा करते हैं और वहां पर जो एग्जाम पोस्टपोन्ड होता है और उसको 6 तारीख को शिफ्ट कर दिया जाता, तो किस तरह देख रहे हैं? देखिए, कांग्रेस पार्टी तो हमेशा हिंदुस्तान की जनता को ये जागरूकता करती आई है कि ये जो सरकार है ये जनता विरोधी सरकार है। जब ये सरकार सत्ता में आई तो 2 करोड़ नौकरी का वादा करने के लिए आई, गरीबों को गरीबी हटाने के नाम पर आई। और आज जब आपने देखा कि बेलगावी में नरेंद्र मोदी जी का रैली को लेकर छात्रों का एग्ज़ाम को बंद कर दिया गया, क्योंकि उनको अपने रैली ज़्यादा महत्वपूर्ण दिखाई दी हिंदुस्तान के मुस्तकबिल के बजाय। आज हिंदुस्तान के स्टूडेंट जो एग्ज़ाम देकर आगे की तरफ अपने मुस्तकबिल को बढ़ाएंगे कामयाबी के लिए, उससे नरेंद्र मोदी को कोई मतलब नहीं है।
आपने देखा होगा कि किस तरीके से छात्र बिहार में, उत्तर प्रदेश में कई तरह के एग्ज़ाम के पेपर को लीक कर दिया जाता है, उनका एग्ज़ाम नहीं होता है। ये सोची समझी ये सरकार का चाल है, क्योंकि सरकार जब ये नौकरी मांगने सरकार से जब स्टूडेंट आएंगे तो उनके पास तो नौकरी देने के लिए कुछ है नहीं, सारा चीज़ तो वो हिंदुस्तान का बिक्री कर रहे हैं, तो नौकरी कहाँ से देंगे। इसलिए सरकार ये चाहती है कि हिंदुस्तान के बच्चे अब पढ़े नहीं, हिंदुस्तान के बच्चे सिर्फ जय श्री राम का नारा लगाएं, नरेंद्र मोदी के, भारतीय जनता पार्टी का भक्त बनकर नरेंद्र मोदी के पीछे पीछे घूमते रहे। हिंदू अगर तो जय श्री राम का नारा लगाएगा तो क्या ही दिक्कत है। जय जय सिया राम का नारा लगाएं, जय श्री राम का नारा क्यों लगा रहे हैं। हम लोग तो बचपन से सुनते आ रहे हैं, क्योंकि मेरे तो बहुत सारे लोग जो हैं वो हिंदू दोस्त हैं, तो बचपन से हम लोग उन लोगों से यही सुना कि जय सिया राम, नाम और सीता को साथ में जोड़कर उन लोग हमेशा ये कहे कि जय सिया राम। लेकिन इन लोगों ने सीता को हटा दिया और सिर्फ राम को पकड़ लिया। जैसे कि इन लोगों के पास कोई नेता नजर नहीं आया तो उन लोगों ने कांग्रेस से नेता को चुराना शुरू कर दिया, सरदार वल्लभ भाई पटेल को अपना नेता बना लिया। और सरदार वल्लभ भाई पटेल ही ऐसे एक नेता थे जो आरएसएस के ऊपर में बैन लगाया करते थे, और उन्होंने ही कहा था कि ये संस्था जो है ये आतंकवादी संस्था है। तो उस सारी चीज़ों को छोड़कर सरदार वल्लभ भाई पटेल को उन्होंने गोद ले लिया अपने तरफ। हालांकि सरदार वल्लभ भाई पटेल हिंदुस्तान का अखंड भारत जिसको बोलते हैं उसको जोड़ने का काम सरदार वल्लभ भाई पटेल नेहरू जी के नेतृत्व में किए थे हिंदुस्तान में। अच्छा, सवाल ये है कि पीयूसी का एग्जाम कर्नाटका में होता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या स्टूडेंट की परेशानी नहीं समझते? वो तो कहते हैं कि हम बहुत मतलब कठिनाइयों के साथ जो है, किसी की परेशानी से कोई मतलब नहीं है नरेंद्र मोदी जी को। हिंदुस्तान के लोगों को सीधा सीधा वो मामू बना रहे हैं, कलकत्तिया भाषा में अगर बोला जाए तो वो चूतिया बना रहे हैं, क्योंकि हिंदुस्तान के लोग या हिंदुस्तान के बच्चे अगर पढ़ेंगे तो वो तो नौकरी मांगेंगे, लेकिन इनको फिक्र सिर्फ इस बात की है कि अडानी को हम कितना फ़ायदा दे सकते हैं, अडानी को हम कितना कोल का खदान दे सकते हैं, अडानी को कितना पावर एनर्जी हम दे सकते हैं, अडानी को कितना और पोर्ट्स हम दे सकते हैं। हिंदुस्तान की पूरी संस्था अडानी के गोद में ये डालने का इनका ये फिक्र सिर्फ इसका है कि हम अडानी को कितना से कितना फ़ायदा पहुंचा सकते हैं, हिंदुस्तान की जनता को या हिंदुस्तान के स्टूडेंट्स को इनका कोई इरादा नहीं है कि यहाँ के लोगों को फ़ायदा पहुँचाया जा सके। तो सवाल ये है कि पीयूसी का एग्जाम को पोस्टपोन किया गया, तो क्या मतलब रैली बाद में नहीं हो सकती? तो जो एग्जाम को पोस्टपोन, रैली को क्षेत्र के बाद कर लेते हैं। इनके लिए तो सबसे बड़ी चीज़ है सत्ता। किसी भी हाल में इनको सत्ता हासिल करना है, चाहे हिंदुस्तान के बच्चों का मुस्तकबिल गटर में चला जाए। इनको अपनी रैली ज़्यादा आई है। आपने देखा होगा कि कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी ने यात्रा किया, लेकिन किसी भी स्कूल का कोई भी एग्जाम क्या रद्द हुआ उनकी वजह से? आज 3,000 कई किलोमीटर राहुल गांधी ने सफर तय किया, लेकिन किसी भी बाधा भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ उन्होंने कभी भी कुछ ऐसा काम नहीं किया कि हिंदुस्तान के स्टूडेंट को किसी भी तरीके से कोई नुकसान पहुंचाया जाए। लेकिन नरेंद्र मोदी की प्यारी उनको सत्ता है, हिंदुस्तान के लोगों का या हिंदुस्तान के स्टूडेंट के जनता का उनसे कोई प्यार नहीं है, वो सिर्फ सत्ता भोगना चाहते हैं। अच्छा, तो सवाल ये भी है कि अभी पूरे देश भर में लोकसभा से पहले कई विधानसभा के चुनाव है, और उसमें जो है कर्नाटका भी एक महत्वपूर्ण, और राहुल गांधी का यात्रा भी है। तो मगर कर्नाटका में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रैली में भीड़ मगर हो रहा है। देखिए, भीड़ तो बहुत शुरू से उनके रैली में हो रहा है। मोदी 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 बोल के बिहार में भी बहुत भीड़ हो रहा था, महाराष्ट्र में भी भीड़ हो रहा था, लेकिन महाराष्ट्र में उनको उल्टी मुंह की खानी पड़ी, बिहार में भी उनकी सरकार चली गई। लेकिन इनका ये जानना है, मानना है भारतीय जनता पार्टी या नरेंद्र मोदी जी का कि अगर आप अपने से वोट दे के सरकार बनाए तो ठीक है, नहीं तो हम जोर जबरदस्ती सीबीआई, ईडी और आईटी को लगाकर आपसे सरकार छीन लेंगे। तो ये राहुल गांधी ने रायपुर में एक अधिवेशन में जो चल रहा था उसमें कहा कि मैं 52 साल से बेघर हूँ, मेरे पास घर नहीं है, मैं जो है मतलब कि कभी मम्मी के साथ रहा हूँ, कभी जो है सरकारी घर में रहा हूँ। तो लोगों ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना से आपको घर दिला दिया जाना चाहिए था। देखिए, राहुल गांधी चाहते तो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा आदमी बन सकते थे कि उनके घर में पंडित जवाहरलाल नेहरू हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री रहे, इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री रही, उनके पिताजी राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री रहे, और उसके बाद जब 2004 में मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री रहे तो चाहते तो पूरे हिंदुस्तान का खजाना को अपने पास रख सकते थे। लेकिन राहुल गांधी के खून में हिंदुस्तान के लोगों का भलाई करना लिखा है, हिंदुस्तान के लोगों को लूटना नहीं रखा है। जैसे कि नरेंद्र मोदी जी अपने दोस्त के मदद से पूरे हिंदुस्तान को लूटने का काम कर रहे हैं।
आज आजाद हिंदुस्तान का सबसे बड़ा घोटाला अडानी घोटाला है। आज एक लफ्ज भी आपने देखा कि संसद में अडानी के खिलाफ नरेंद्र मोदी जी ने कहा, बात होती है इनसे अडानी के सवाल पर, बोलते हैं नेहरू का सरनेम क्यों नहीं लगाए। अरे आप क्या बेवकूफ के जैसा बात कर रहे हैं। कोई आप अगर आपके पिताजी का सरनेम आप लगाएंगे कि आप अपने नाना का सरनेम लगाएंगे? पिताजी का सरनेम लगाएंगे। तो ये इनको तो इतने में बुद्धि नहीं है कि नरेंद्र मोदी को ये भी नहीं पता है कि जवाहरलाल नेहरू राहुल गांधी के कौन थे। तो अडानी को बचाने के लिए तरह तरह का ये एक प्रोपेगेंडा चला रहे हैं कि अडानी। तो लगातार जिस तरह से पूरे देश भर में अभी एक नया मुद्दा चल रहा है हिंदू राष्ट्र का, उसी बीच जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर्नाटका पहुंचते हैं और बेलगावी में उनका एक सभा होता है और पीयूसी का जो एग्जाम होता है उसको पोस्टपोन कर दिया जाता है। कई सारे विद्यार्थियों ने ट्विटर पर सवाल पूछा और कई सारे विद्यार्थी अभी भी सवाल पूछ रहे हैं कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रैली ज़्यादा इंपॉर्टेंट था या विद्यार्थियों का जो है जीवन या फ्यूचर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब उस पर जो है यूथ कांग्रेस के नेतागण से भी बातचीत हो रही थी। अब देखते हैं कि इस पर आगे क्या कार्रवाई होती है और क्या कुछ सामने निकल कर आता है। रज़ा अंसारी की रिपोर्ट। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।